स्टडी हिमाचल की सामान्य ज्ञान सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इतिहास के प्रश्न लिए गए हैं जो आपको पसंद भी आएंगे। मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं जो भी महत्वपूर्ण है और सभी को डिटेल्स में सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं। पहला है कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 वाज नेम्ड एज। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? इसका आंसर है हेली नेशनल पार्क, मतलब कि सी इसका आंसर होगा। हेली नेशनल पार्क की बात करूं तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, मतलब ये पहला राष्ट्रीय पार्क था। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। जो बंगाल टाइगर थे मतलब लुप्त होने वाले थे, गायब होने वाले थे, इनकी जनसंख्या घट रही थी डे बाय डे, तो उनकी रक्षा के लिए ये वाला जो नेशनल पार्क है बनाया गया था। इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से आज इसे जाना जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित था और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ठीक है, आज इसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है सी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जी के बारे में बात करें तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल का पहले गवर्नर जनरल रहे थे। वो भारत के पहले गवर्नर भी थे। हेस्टिंग केवल बंगाल के 5 सदस्यीय सर्वोच्च परिषद के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। अगला है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड करंटली इन विच कंट्री? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अभी है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में करते हैं। उससे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप भी नंबर है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप हमसे नोट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7580030176। किसकी बात कर रहे थे? तक्षशिला की। कहाँ पे? आप पाकिस्तान में। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में ही हुई थी। तक्षशिला को तक्षशिला या तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है। 600 ईस्वी पूर्व और 500 ईस्वी के बीच में तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार राज्य में था। ठीक है, प्राचीन भारत में पुराने जमाने में ये गंधार राज्य में भारत में स्थित था। परंतु वर्तमान में तक्षशिला जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, तब ये पंजाब प्रांत के रावलपिंडी पाकिस्तान में चल गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय वो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, पंजाब प्रांत में। अगला है, आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में किन्हें सम्मानित किया गया है? ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? वो है, इनका आंसर है डी, राजा राम मोहन राय जी को सम्मानित किया गया है। राजा राम मोहन जी की बात करें तो जो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, वो भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत के पीछे मुख्यतः ताकत थे। जो भारत में पश्चिम शिक्षा आई थी या फिर अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई थी, ये इनके ही द्वारा लाई गई थी भारत के अंदर। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक और सामाजिक सुधारक के महान नेता भी थे। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक के साथ साथ सामाजिक सुधार के भी महान नेता रहे हैं। ठीक है, वॉलंटियर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ऐसा समझ लीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक बी दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है। किसके? आर्य समाज। जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये समाज वेदों की अचूकता पर आधारित है और भारत में 19वें ईस्वी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी एक हिस्सा रहा था। आगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय बी
मैकले ने की थी, ठीक है। जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में वो मैकले ने की थी। भारत में थॉमस बेम्बिंगटन मैकले को अंग्रेजी शिक्षा के आधारिक परिचय करवाने का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर है दोस्तों सी होगा, ककोरी षड्यंत्र केस के लिए ये जाने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से अहात। बिस्मिल्लाह के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे, ठीक है। राम और अज्ञात के नाम से भी कविताएं लिखते थे। आगे चलते हैं। Who among the following had constructed the Red Fort in Delhi? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? वो थे, ये आपको तो पता ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाहजहां जी ने करवाया था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे? वो थे जैन धर्म के अनुयायी माने जाते थे, ठीक है, मतलब कि उनको फॉलो करते थे। अगला है किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? इसका आंसर है बी, मतलब कि तालीकोटा की लड़ाई, बी इसका आंसर होगा। इसके बारे में डिस्कस करें तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है, मेरे को लगता है पता होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया था। यह साम्राज्य 1565 में पूरी तरह समाप्त हो गया था, जब आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही के संयुक्त प्रयासों द्वारा तालीकोट में राम राय को पराजित, तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा में राम राय को पराजित किया गया था, मतलब कि उन्हें हराया गया था। इसके बाद यह साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, छोटे छोटे राज्यों में टूटने लग पड़ा था और टूट भी गया था। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम नेता कौन थे? इसका आंसर है सी, बदरुद्दीन तायबजी, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज मिनी हड़प्पा? निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से बी, लोथल को जाना जाता है। याद रखना, मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? वो है लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। जो लोथल है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियो लेके आते रहें, जिससे आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, लव यू गाइस।